नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो एक स्पेशल स्कीम है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट कर रही है उसके ऊपर है। और इस स्कीम का नाम है स्कीम फॉर सेटिंग अप ऑफ 12,000 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सोलर पीवी पावर प्लांट्स बाई गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स, जिसको कि CPSU स्कीम फेज़ 2 के नाम से भी जाना जाता है। और इस नाम से आप समझ भी गए होंगे कि CPSU स्कीम फेज़ 2 का मतलब ये है कि इससे पहले भी एक स्कीम थी, CPSU स्कीम फेज़ 1। तो हाँ, इससे पहले की स्कीम थी और उसमें जो कैपेसिटी थी बेसिकली 1000 मेगावाट थी, 1000 मेगावाट थी। लेकिन ये जो प्रेजेंट स्कीम है ये 12,000 मेगावाट की स्कीम है और अभी ये ऑन गोइंग स्कीम है ये। तो इस स्कीम के अंतर्गत है क्या चीज़ वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो ये स्कीम है ये बेसिकली मार्च 2019 में लॉन्च की गई थी और इसकी जो प्रेजेंट वैलिडिटी है मार्च 2023 तक है। इसका मतलब ये है कि मार्च 2023 तक इस स्कीम के अंतर्गत जितने सारे कैपेसिटी है, सारी कैपेसिटी को जो है एलोकेट कर दी जाएगी जो कंसर्न एजेंसीज हैं उनको। अप्लीकेबिलिटी का मतलब ये है कि इस स्कीम के अंतर्गत कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन अप्लीकेबल होंगे। तो इसमें जितने भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, ऑटोनॉमस हैं, जिसमें कि मोर देन 50% इक्विटी है गवर्नमेंट के पास, आइदर वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो सारी जो एजेंसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सभी इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं ये। और कैपेसिटी जो है, तो टोटल कैपेसिटी जो इसमें रखी गई है 12,000 मेगावाट है। तो अगर फुल्ली कैपेसिटी, अगर ये स्कीम जो है काफ़ी अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो 12,000 मेगावाट की कैपेसिटी आ सकती है। जो टोटल सब्सिडी जो है, जिसमें कि सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड जो बोलते हैं, जो तो टोटल सब्सिडी का जो प्रोविज़न है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है इस स्कीम के अंतर्गत, तो उसमें टोटल जो अमाउंट है वो है 8,580 करोड़। और इस स्कीम को ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? इसको सेकी और इरिडा, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये दोनों जो एजेंसीज हैं वो इम्प्लीमेंट कर रही है। और बेसिकली तो फिर दोनों का डिफ्रेंसिएशन कैसे है, तो इसको ऐसे समझ लेते हैं कि जो इनिशियली जो फेज़ 2 जब लॉन्च किया गया था, तो जो कैपेसिटी अलोकेट करने के लिए इसको ट्रांचेज वाइज डिवाइड किया गया, तो ट्रांच 1, ट्रांच 2, ट्रांच 3। तो अभी आज की डेट में 3 ट्रांच के लिए टेंडर्स निकाले जा चुके हैं और सक्सेसफुली उसको एलोकेट भी किया गया है। तो जो इनिशियल जो 2 ट्रांच थे, ट्रांच 1 और ट्रांच 2, उसके लिए सेकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी था, फिर बाद में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो सेकी है उसको भी इस स्कीम के अंदर प्रोजेक्ट डेवलप करना था। इसलिए इस केस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नो, टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद इरेडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसीज को जो है स्कीम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बना दिया गया, सो दैट कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सके। और इसमें तो आखिर फिर स्कीम मैनेजर का रोल क्या होता है यही जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्कीम मैनेजर का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें जो कैपेसिटी एलोकेशन है थ्रू बिडिंग होती है, तो उसके लिए जो स्कीम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो बिड्स निकालता है, सारे बिड्स को इवेलुएट करता है, फिर फाइनली जो है सक्सेसफुली अगर बिड्स कंक्लूड हो जाती है तो फिर प्रोजेक्ट्स को अवार्ड करता है। और जो फंड डिसबर्समेंट है, जो CFA का डिसबर्समेंट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो फंड भी डिसबर्स करता है, उसके बाद जो प्रोजेक्ट्स जो लगते हैं, प्रोजेक्ट एज पर स्कीम गाइडलाइंस है या नहीं है, उस पर्टिकुलर टाइमलाइंस में कंप्लीट हो रहे नहीं हो रहे हैं, क्या मॉनिटरिंग सिस्टम है, तो सारी जो स्कीम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है उनका ये रोल है। इसके लिए जो सब्सिडी जो डिसबर्स की जाती है उसका 1% जो CFA है वो स्कीम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को दिया जाता है। इसमें जो इस स्कीम का एक बहुत एक इंपॉर्टेंट पहलू है वो है DCR मैंडेटरी। DCR का मतलब होता है, DCR का फुल फॉर्म है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। तो इसका मतलब ये है कि इस स्कीम के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं उसमें जो सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स होंगे वो मेड इन इंडिया होना चाहिए, दैट इज़ द DCR मैंडेटरी, वो इंडिया में ही बने होने चाहिए। इसका मेन पर्पज आप सोच सकते हैं, एक तो ये कि इसमें कैपेसिटी 12,000 मेगावाट की रखी गई, तो अगर ये स्कीम फुल्ली इम्प्लीमेंट हो जाता है तो 12,000 मेगावाट की कैपेसिटी आ जाएगी और जो नेशनल सोलर मिशन के अंतर्गत जो टारगेट है उसको अचीव करने में, फुलफिल करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट पहलू है वो DCR, ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रहा है। जो हमारे यहाँ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उनको प्रमोट किया जा सके, इसके लिए भी एक बहुत एक स्कीम का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। मैक्सिमम टैरिफ का मतलब यहाँ पर इसको हम ये समझते हैं कि जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर जो CPSU स्कीम है, बेसिकली आप ऐसे समझ लीजिए कि जो बिडिंग्स की जाती है आज की डेट में, तो बिडिंग जो की जाती है वो टैरिफ बेस्ड बिडिंग होती है। मतलब सीधे सीधे जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, स्टेट गवर्नमेंट जो टेंडर्स निकालती है उसमें बिड्स ये निकालती है कि आप हमारे यहाँ सोलर, मान लीजिए 500 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए बिड्स निकला, तो इसमें जो कंपनियां पार्टिसिपेट करती हैं वो बिडिंग्स टैरिफ पे होती है। और जो मिनिमम टैरिफ कोट करता है
उसको प्रोजेक्ट्स अवार्ड कर दिया जाता है और उस पर्टिकुलर टाइमलाइन में जो टेंडर डॉक्यूमेंट होते हैं उसके हिसाब से उस पर्टिकुलर टाइमलाइन के अंतर्गत उसको प्रोजेक्ट कंप्लीट करने पड़ते हैं, लगाने पड़ते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर केवल गवर्नमेंट एजेंसी ही बिडिंग में पार्टिसिपेट कर सकती है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑलरेडी उनका डिस्कॉम के साथ टाई अप होगा। तो इसके लिए ये बोला गया है, और इसमें टैरिफ बेस्ड बिडिंग तो हो नहीं रही है। इसमें तो बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो वीजीएफ है 1 मेगावाट लगाने के लिए आपको कितने फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी उस पर बिडिंग हो रही है। ये प्योरली वीजीएफ पैटर्न पे, वाइबिलिटी के फंडिंग पैटर्न पे है कि आपको 1 मेगावाट प्रोजेक्ट लगाने के लिए कितनी फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, बिडिंग उस पर होती है। तो इसमें टैरिफ पर बिडिंग नहीं हो रही है, इसलिए इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले से एक टैरिफ सीलिंग कर दिया था कि आप अगर इस स्कीम के अंतर्गत आप प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं तो अगर आप डिस्कॉम से टाई अप करते हैं तो इससे ज़्यादा टैरिफ पर आप इलेक्ट्रिसिटी सेल नहीं कर सकते हैं डिस्कॉम को। अगर पीपीए साइन करते हैं डिस्कॉम के साथ या किसी और एजेंसीज के साथ, मान लीजिए कैप्टिव के लिए हो या अपने खुद सेल्फ कंजम्पशन के लिए है, तो फिर तो कोई इशू नहीं है। लेकिन किसी आप दूसरे से टाई अप करते हैं इलेक्ट्रिसिटी सेल करने के लिए, उसमें आपको इससे ज़्यादा टैरिफ नहीं देनी पड़ेगी। तो इसलिए उसमें सीलिंग कर दी गई थी टैरिफ की, मैक्सिमम टैरिफ। जो इनिशियल जो लॉन्च किया गया था उसमें 3 रुपये 40 पैसा रखा गया था, 3.4 रुपीज़ पर यूनिट। फिर बाद में इस टैरिफ को रिवाइज करके 2 रुपये 80 पैसा कर दिया गया था, 2.8 पर यूनिट। फिर फाइनली जो है थर्ड रिवीजन आ गया था, फाइनली इस टैरिफ को रिवाइज करके 2 रुपीज़ 45 पैसा कर दिया गया था। मैक्सिमम वीजीएफ सपोर्ट, वाइबिलिटी गैप फंडिंग सपोर्ट, बताया ना कि 1 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए कितनी फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस पर बिडिंग होती है, ना कि टैरिफ पे बिडिंग होती है। टैरिफ इसमें ऑलरेडी फिक्स है, मैक्सिमम टैरिफ फिक्स है कि इससे ज़्यादा आप सेल नहीं कर सकते हैं, आप उसे कम पे कर सकते हैं। जो बिडिंग होती है तो वीजीएफ होती है। तो जो सीलिंग थी इसमें वीजीएफ की भी सीलिंग कर दी गई थी, मैक्सिमम 70 लाख पर मेगावाट था। फिर बाद में इस वीजीएफ अमाउंट को रिवाइज करके 55 लाख पर मेगावाट कर दिया गया था। इसमें प्रोजेक्ट कमीशनिंग, अगर इसकी स्कीम के अंतर्गत अगर आपको लेटर ऑफ अवार्ड या अवार्ड प्लेस कर दिया जाता है तो उसकी भी एक टाइमलाइन है कि इस टाइमलाइन के अंदर आपको प्रोजेक्ट लगाने पड़ेंगे। इनिशियल पहले 18 महीने का रखा गया था, फिर बाद में इसको रिवाइज करके 30 मंथ्स कर दिया गया। तो आज की डेट में अगर इसकी स्कीम के अंतर्गत किसी को प्रोजेक्ट अगर अवार्ड किया जाता है तो उसको 30 महीने के अंदर जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट करने पड़ते हैं। एलोकेशन मेथड प्योरली ये बिडिंग के थ्रू होता है, बट इसमें यह है कि केवल गवर्नमेंट एजेंसीज ही बिडिंग में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी जो। लेकिन जो पार्टिसिपेशन है, जो एलोकेशन है, बेसिकली वो एलोकेशन थ्रू बिडिंग है। जो मिनिमम जिसको वीजीएफ की रिक्वायरमेंट होगी, जिसको मिनिमम वीजीएफ चाहिए, उसको इसमें प्रोजेक्ट्स अवार्ड कर दिया जाएगा। प्रेजेंट एलोकेशन, तो अभी तक इसमें 3 बार जो है टेंडर्स निकाले जा चुके हैं, जिसको हम लोग ट्रांचेज में बोलते हैं। जो फर्स्ट ट्रांच था जिसको सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेकी ने निकाला था, उसमें 922 मेगावाट 922 मेगावाट इसमें एलोकेट किया गया था, जिसमें कि मेजॉरिटी कंपोनेंट एनटीपीसी था। फिर ट्रांच टू में भी सेकी ने ही निकाला था, और इसमें 11 से 4 मेगावाट जो है डिफरेंट सीपीएसयूज और स्टेट पीएसयूज को एलोकेट किया गया था। इसमें भी मेजर कंपोनेंट आपका एनटीपीसी था। और ट्रांच 3 जिसको कि इरिडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है, आज की डेट में अब स्कीम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इरिडा ही है। तो ट्रांच 3 जो है इरिडा ने निकाला था, और इसमें 5000 मेगावाट ऑलरेडी एलोकेट किए जा चुके हैं। और इसमें जो 4-5 बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, जैसे कि एनटीपीसी, एनएचपीसी, एसजेवीएन, ये सब जितनी सारी एजेंसीज हैं इनको एलोकेट किया गया है ये। तो होप दोस्तों, ये जो मेरा आज का वीडियो सीपीएसयू स्कीम फेज 2 के ऊपर था, आपको सही लगा होगा, और आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।